हेलो दोस्तों, मैं एक डरावनी आत्मा की कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक रात 3 बजे की बात। राहुल के बेडरूम की खिड़की जो दूसरी मंजिल पर है, बाहर चमकती रोशनी धूप की रोशनी से चमक रही थी। राहुल जब बाहर आया तो अपनी माँ को जगाया, जो माँ सबसे बड़ी शक्की थी। उस माँ से राहुल ने खिड़की बंद करने को बोला, पर राहुल को याद था कि उसने खिड़की बंद की है, लेकिन राहुल को इस बात का ध्यान नहीं था। पहले तो राहुल की मां नींद में चिल्लाई, उसके बाद उठने के बाद खिड़की बंद कर दी। अगले दिन जब सुबह राहुल उठा तो राहुल को रात वाली बात पर हंसी आई। राहुल ने सोचा कि यह एक कल्पना थी। फिर राहुल ने अपनी मां से माफ़ी मांगा। एक समय की बात है, उस घटना को करीब 2 साल हो गए। राहुल को बहुत सुंदर लड़की से प्यार हो गया। राहुल के साथ वो लड़की थी। राहुल को वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका नाम रोशनी था। उसने बताया कि उसके पिता एक तांत्रिक थे और उसे भी इन चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज था, और शायद यही कारण था कि उसकी तरफ आकर्षित थी। चीज़ों के बारे में राहुल को थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसके पिता राहुल से कभी मिले भी नहीं थे। रोशनी से पहचान एक सोशल मीडिया पे हुई थी। बाद में उसने बताया कि हाल ही में उसकी दोस्त बन गई थी। वो उसके घर पर रुकी और उसे वहाँ कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई। जब रोशनी ने यह बात अपनी फ्रेंड मीनू को बताई तो उसने बोला हाँ मीनू ने बोला, हाँ वहाँ कुछ दिनों से डरावना सा हो रहा है, इसे ठीक कर सकती हूँ मैं। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। पता लगा कि उस घर में रोशनी को पता लगा कि मीनू की मौत होगी, उस घर में अब कोई नहीं रहता। रोशनी ने ये बात राहुल को बोला, क्या आप उस घर में चलना चाहेंगे? यह बात सुनते राहुल ने बोला, क्या तुम पागल हो भैया? राहुल ने बोला, यह सच है कि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं बन सकता। अरे यार, मैंने तो झूठ बोला था। उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन वह रूम अभी खाली है। तुम्हारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। रोशनी की इस बात पे राहुल फिदा हो गया और वहां जाने को तैयार हो गया। जब उस घर में पहुंचे तो रोशनी को अजीब सी एहसास हुआ, जैसे रोशनी को कोई चुपके से देख रहा है। रोशनी इस बात को भ्रम समझकर अंदर चली गई। यह रूम कितना मनहूस दिखाई दे रहा है, कितने दिनों से खाली है यह? रोशनी से पूछा। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, रोशनी ने छोटा सा उत्तर दिया। रूम में आए, कुछ बातें किए। अभी हाल में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ भ्रम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ कुछ है। वो दोनों बेडरूम से बाहर आए और धीरे धीरे बाहर निकल के देखे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। राहुल और रोशनी गेस्ट रूम की तरफ गए, वहाँ भी कोई नहीं दिखाई दिया। फिर दोनों वापस लौट कर आ रहे थे। राहुल को लगा एक काला मानव का शरीर दिखाई दे रहा है, वहाँ एक भूत की परछाई है। राहुल बेडरूम से निकला और बाहर भागा। राहुल बहुत घबराया हुआ था। राहुल चिल्लाना चाहा, लेकिन राहुल के मुंह से आवाज नहीं निकली। राहुल ने जब रोशनी को इधर उधर देखा तो रोशनी दिखाई नहीं दी। तब राहुल को सारी बातें समझ में आने लगी। वह तेजी से भागना चाह रहा था। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, वह रोशनी खड़ी थी। उसका पैर उल्टा था। वह सफेद गाउन पहनी थी। यहाँ आकर मैं इस लड़की के चक्कर में क्यों फंस गई? उस लड़की के मुंह से खून निकल रहा था। राहुल बुरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि अब मैं नहीं बच सकता। यहाँ मैं इस लड़की के चक्कर में फंस कर बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। यहाँ सोच रहा था कि वह मेरे काफी करीब आ गई है। राहुल डर के गिर चुका था और गिरते ही गिरते राहुल के गले से हनुमान जी की लोक गिर चुकी थी। जैसे ही देखा उसने वैसे ही चिल्लाने की कोशिश किया और पीछे हटकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से भाग निकला। राहुल ने सोचा, आज मुझे नया जन्म मिल गया, और राहुल ने अपना सोशल साइट अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। यही है एक डरावनी आत्मा की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना।